नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का क्लास है आपका छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो जितना भी हमारा छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास था, हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। और जो भी टॉपिक छूटे होंगे दोस्तों, उसको मैं क्विज के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक ना। जो प्रश्न हम लोग करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक ना, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। पहले हम छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, इसका हम चैप्टर को देख लेते हैं भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो क्लास है इसको, कि क्या क्या भाई यहाँ पर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अप्रत्यक्ष शासक, ठीक ना। अप्रत्यक्ष शासक में भाई कितने से कितने दिनों तक चला। तो नॉर्मल से हम 2 लाइन इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर आगे टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष शासन भाई 1741 से लेकर के 1700 यहाँ पर 58 तक चला भाई, ठीक ना। 1741 से 1758 तक आपका चला। तो किस प्रकार चला तो देखते हैं हम लोग। 1741 में भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर में आक्रमण किया भाई, है ना। आक्रमण कर रघुनाथ सिंह को पराजित किया। उसके जो पराजित होने बाद उसके बाद जो उनके प्रतिनिधित्व हुए, ठीक ना, पराजित करने के बाद में उनके जो प्रतिनिधित्व के रूप में रघुनाथ सिंह को ही रख दिया गया। रघुनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात 1745 में मोहन सिंह को रखा गया, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में रखा गया। उनकी मृत्यु के बाद 1700 यहाँ पर 1758 में होने के बाद में भाई बिम्बाजी भोसले के नेतृत्व में, ठीक ना, बिम्बाजी भोसले के नेतृत्व में यहाँ पर या फिर प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शासन प्रारंभ हुआ भाई, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष शासन इतना ही था, ठीक ना। आगे टॉपिक हम इसी में और देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका जो प्रत्यक्ष यहाँ पर शासन काल चला, उसको हम देखते हैं। जो कि प्रत्यक्ष शासन आपका 1758 से 1787 तक चला भाई, ठीक ना। तो इसमें हम थोड़ा डिटेल देखते जाते हैं कि क्या क्या हुआ भाई। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है रघुनाथ जी प्रथम के पुत्र बिम्बाजी राव भोसले को छत्तीसगढ़ पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। ये ही छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बना, ठीक ना। रायपुर और रतनपुर का एकीकरण कर राजधानी रतनपुर को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में शासन व्यवस्था में सुधार करते हुए नियमित न्याय की व्यवस्था स्थापना, ठीक ना, न्यायालय की स्थापना की, जो कि राम टेकरी पहाड़ में राम पंचायत, ठीक ना, राम पंचायत नामक मंदिर में बनाया, ठीक, और अपनी प्रतिमा स्थापित कर दी भाई, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ तो देखिए। इसके बाद में भाई आपका जो रायपुर रतनपुर का एकीकरण किया गया। राजनांदगढ़ और खज्जी नामक जो जमींदार का गठन किया गया। दशहरा पर्व का स्वर्णपत्र सोनपत्री देने की प्रचलन लाया गया, ठीक ना। रायपुर दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किया गया भाई। जीर्णोद्धार मतलब बनाया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक ना। यहाँ पर जीर्णोद्धार का मतलब होता है बनाया गया, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर जो परगना पद्धति का स्वप्रतिष्ठा किया गया, मतलब कि यहाँ पर स्व स्टार्ट किया गया, ठीक। इसके बाद में 1787 में इसकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी, ठीक ना, उमा सती हो गई, जिसका परिणाम भाई आपका प्रमाण रतनपुर के सती चौरा के रूप में है। इन शासन काल में यूरोपियन यात्री का आगमन हुआ, जो कि कोलब्रुस थे भाई। कोलब्रुस जो कि आपका यूरोपियन यात्री थे। इसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर कमियां क्या किया हुआ है। तो सैन्य गुणों का अभाव रहा, ठीक ना। राजस्व विस्तार ना करना, ठीक ना। रानियों के बीच मतभेद, ठीक ना। 3 रानी थे, उमासती, रमा जोगन और आनंदी सती सुख, ठीक। इसके बाद में जो यहाँ पर भी हमारा छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन इतना ही आप जान लीजिए, इतना भी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम पहले से आपको बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है बस उसी में हम फोकस करते हैं। ज़्यादा का ज़्यादा हम लोग
थ्योरी लाएंगे, बहुत सारे ये लाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं, जो पेपर में आएगा भाई उसी चीज़ को पढ़िए, ठीक है। और इसी चीज़ का हम क्लास ले रहे हैं। चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा और आगे टॉपिक बढ़ा लेते हैं। इसके बाद भाई आपका आता है सूबा शासन। देखिए सूबा शासन भाई किस प्रकार से, तो देखिए सूबा शासन में भाई आपका 1787 से 1811 तक चला। अब यहाँ जो शासन है कैसे चला, तो देखते हैं सूबा शासन के बारे में हम। तो बिम्बाजी जो राव थे, बिम्बाजी राव भोसला की मृत्यु के पश्चात, ठीक ना, उनके भाई, ठीक, मुधो जी के पुत्र, ठीक ना, चिमाने जी का उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया, ठीक ना। बिम्बा विधवा की आनंदी की, ठीक ना, भी यह इच्छा थी कि माधव जी के ज्येष्ठ पुत्र, ठीक ना, राघव जी का यह पसंद नहीं था, ठीक ना, राघव जी को यह पसंद नहीं था भाई। यहाँ पर 1788 थे, इसमें क्या क्या, माधव जी की मृत्यु के पश्चात नागपुर में सत्ता राघव जी के हाथ में आ गई, ठीक ना। यह षड्यंत्र में चिमाना जी की मृत्यु हो गई। फिर राम जो राघव जी द्वितीय के छोटे भाई, ठीक ना, व्यंकोजी भोसले की रतनपुर का शासन प्राप्त हुआ भाई, शासक बन गया वहाँ के, ठीक ना, शासन प्राप्त हुआ तो वहाँ के शासक बन गए भाई वो। उसके बाद में व्यंकोजी भोसला नागपुर के राजकाज में व्यस्त रहने लगे, ठीक ना। यह जो बता रहा हूँ दोस्तों कथा की तरह आप याद रखिए, ऐसे याद हो गए, ठीक ना। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से रतनपुर के राज चालक और सूबा शासन प्रारंभ किया, ठीक ना। सूबा शासन को सूबेदार बनाया गया। ये ही पूरी राजस्व और यह वसूली करने का मराठा शासन को दिया करता था भाई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सूबेदारों का क्रम, तो किस किस प्रकार से, तो उसको देख लीजिए किस किस प्रकार से सूबेदारों का क्रम हुआ भाई, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले महिपत राव दिनकर, उसके बाद विठुल राव दिनकर, उसके बाद भाई भावनी कालू, उसके बाद में केशव गोविंद, उसके बाद में व्यंकोजी गोपाल, उसके बाद में सखाराम, उसके बाद में टाकिया यादव राव दिनकर, ठीक है। अब यहाँ पर महापति राव दिनकर, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। महापति राव दिनकर के बारे में 1787 से 1790 तक प्रथम सूबेदार थे। इनकी शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्ट का आगमन हुआ था भाई, ठीक है। इसके बाद में विठल राव दिनकर जो कि 1790 से 1796 तक चला। यहाँ पर परगना पद्धति के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बता दिया, ठीक ना। इससे शासन में यूरोपीय यात्री 13 मई 1795 को जेटी बाल्ट आए थे भाई। इसके बाद क्या हुआ, तो देखते हैं भाई क्या हुआ। इसके बाद में भवानी कालू 1796 से 1797 तक सबसे कम समय के लिए सूबेदार बने भाई, ठीक ना। उसके बाद में केशव गोपाल दास 1797 से 1808 तक सबसे लंबे समय तक के सूबेदार बने। 1799 में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक क्या थे, छत्तीसगढ़ आए थे। इनका कहना था कि बिम्बाजी भोसले की मृत्यु से लोगों की जो सदमा पहुंचा, ठीक ना, लोगों को क्या हुआ, सदमा पहुंचा बिम्बाजी भोसले की मृत्यु होने से, ठीक ना। व्यंकोजी गोपाल 1808 से 1809 तक इनके कार्यकाल में रघु जी द्वितीय की मृत्यु हो गई भाई, ठीक। इसके बाद में सखाराम टाटिया, ठीक, सखाराम टाटिया किसानों द्वारा गोली कांड में इनकी हत्या हो गई भाई, ठीक। इसके बाद में सबसे अंतिम जो थे सूबेदार कौन थे, तो यहाँ पर यदा राव दिनकर थे भाई। अब इसी प्रकार से भाई हमारा जो यहाँ पर सूबेदार शासन काल था जो कि 1787 से 1711 तक था, यह भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगा दोस्तों हम इसी में ही और शासनकाल के बारे में देखेंगे। इसका 3 से 4 क्लास लगेगा, उतना में भी आपका भाई छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब चीज़ को हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो MCQ क्लास लेकर आएंगे उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर होगा। इसका MCQ क्लास जो कि छत्तीसगढ़ का आधुनिक रहेगा और प्राचीन दोनों का MCQ क्लासेस कम से कम 5 से 10 क्लास लगेगा, तो वहाँ से आप पूरा का पूरा और कवर करना भाई। और एक चीज़ और, जो भी MCQ क्लास अभी और हो रहा है जो कि आपको दूसरा एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, उनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत से अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ जो कि व्यापम में पूछे जाते हैं, ठीक। और चैनल पर
आप इसी प्रकार से बने रहिए, वीडियो पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। और हड़बड़ हड़बड़ नहीं पढ़ना है भैया आपको, नॉर्मल से पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। और हम आपके साथ तब तक रहेंगे भाई जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, हम आंसर ज़रूर देंगे। अगर चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और बार बार भाई आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, ओके। तभी आपको भी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, है ना। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।